हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 NFTs प्रोजेक्ट के बारे में। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि NFT क्या होती है। NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मीन्स जो चीज़ यूनिक हो, वर्ल्ड में उसके ऐसा कोई दूसरा पीस ना हो। जैसे कि ताजमहल एक यूनिक है, वर्ल्ड में इसके ऐसा कोई दूसरा पीस नहीं है, तो ये नॉन फंजिबल है। इसी तरह से दुनिया में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिक होती हैं। जैसे कि वो आपकी बनाई हुई कोई पेंटिंग हो सकती है या फिर आपका गाया हुआ कोई गाना हो सकता है। इसी तरह से हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक होता है। मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कई सारे बैट्स हैं, उसमें से एक बैट आपने ले लिया और एक बैट आपके फ्रेंड ने ले लिया। अब आपने अपने फ्रेंड से बोला कि हम बैट को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आपके फ्रेंड ने अपना बैट आपको दे दिया और आपने अपना बैट अपने फ्रेंड को दे दिया। बट अभी भी वो कॉमन है। उसके ऐसे बैट कई सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे और कई सारे लोगों के पास आपके ऐसे बैट होंगे। बट आपने क्या करा, अपने बैट को यूनिक बनाने के लिए आपने अपने बैट के ऊपर साइन कर लिया। तो अब आपका बैट क्या हो गया, यूनिक। जो आपके फ्रेंड के पास बैट है उसके ऐसे बैट कई सारे लोगों के पास होंगे, वो कॉमन है। बट आपके पास जो बैट है, आपने जिसके ऊपर अभी साइन किया, वो चीज आपकी यूनिक है। वर्ल्ड में उसके ऐसा सिर्फ एक बैट है जो कि आपके पास है। इसी तरह से लोग कई सारी यूनिक चीज डेवलप करके NFT मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी खुद की NFT बनाकर लॉन्च करी। आप देख सकते हैं, ये इनका दीवार फिल्म का पोस्टर है जो कि इन्होंने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई थी। और इसकी वैल्यू जो इन्होंने NFT पे रखी है वो रखी है $25,000। अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू बताऊं जो कि इन्होंने यहाँ पे स्टेबल की है, वो की है 21 लाख से 22 लाख रुपए। इसी तरह से इनकी कई सारी NFTs हैं, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हो। इनकी वेबसाइट का जो नेम है वो आएगा bondlylife.club के नेम से। वहां पर कई सारी NFTs हैं, अगर आप बाय करना चाहो तो आप वहां से बाय भी कर सकते हो। और आप देख रहे हैं जो ट्विटर के ओनर हैं, उन्होंने अपना पहला ट्वीट को सेल किया था NFT के प्लेटफॉर्म के ऊपर 16 करोड़ रुपीस का। इसी तरह से आप जो यहाँ पे पेंटिंग देख रहे हैं कैट की, ये पेंटिंग जो सेल हुई है वो सेल हुई है NFT के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सेल हुई है $5 लाख की। जी हाँ, मतलब जिसको खरीदना तो उसने खरीद लिया, ये चीज बिक चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी ऐसी पेंटिंग हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप उसको डाउनलोड करेंगे वो आपकी कॉपी रहेगी। जो ओरिजिनल पीस होता है वो होता है सिर्फ ओनर के पास, जो कि खरीदा जा चुका है। और आपको जो ये बिपल की फोटो दिखाई दे रही है, ये सेल हुई है NFT के प्लेटफॉर्म के ऊपर $69 मिलियन की। अब तक के सबसे हाईएस्ट अमाउंट पर सेल होने वाला NFT प्रोडक्ट है बिपल। NFT एक तरह की न्यू टेक्नोलॉजी है न्यू वर्ल्ड के लिए। अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में समझना इंटरेस्टिंग लगता है तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हो। आप अपनी खुद की NFT बनाकर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो और उसके प्राइस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है OpenSea NFT प्लेटफॉर्म। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी खुद की NFT बना सकते हो और उसी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी NFT को बनाने के बाद सेल कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 3 NFT प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 50x to 100x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है एक्साई इन्फिनिटी। इसका जो टोकन नेम है वो है AXS। एक्साई इन्फिनिटी इथेरियम बेस्ड टोकन है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर इसको बनाया गया है और ये गवर्नेंस के लिए यूज होता है। और इसका NFT बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक सक्सेसफुली गेमिंग पॉकीमॉन के नेम से भी जाना जाता है। और भी इसके कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं और इसके 500 बॉडी पार्ट्स अवेलेबल हैं NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आपने पॉकीमॉन कार्टून देखा होगा या फिर आपने पॉकीमॉन गेम खेला होगा, तो उसके अंदर कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बर्ड के, बीस्ट के, बक्स के, प्लांट के। इसी तरह के टोटल 500 बॉडी पार्ट्स अवेलेबल हैं इसके NFT प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज किए जाते हैं। और एक्साई इन्फिनिटी के कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। आप देख सकते हैं सैमसंग, HTC, बाइनांस, मेकरडाओ और भी कई सारी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्साई इन्फिनिटी के मार्केट के बारे में, इसने अपने इन्वेस्टर्स को कितना कितना रिटर्न दिया। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है $13 अप्रॉक्स, और जो इसकी रैंक हैगी वो हैगी 44 रैंक पर अभी ये रन कर रहा है। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे शो कर रही है 270 मिलियन। टोटल सप्लाई भी सेम ही है।
अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसकी हाई वैल्यू कितनी जा चुकी है। तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू है वो हैगी $165 और जो इसकी लो वैल्यू है वो हैगी $0.1। मतलब $1 से भी कम इसकी लो वैल्यू थी। इसने अब तक के जो रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को 11,035% का इसने रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इसकी वैल्यू लो थी 2 साल पहले, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो आपके 1,60,00,000 अप्रॉक्स में कन्वर्ट हो चुके होते। तो आने वाले टाइम पर लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है हम लोगों को। और अभी जो इसकी वैल्यू चल रही है $13, मेरे हिसाब से 2022 की लास्ट तक के इसकी वैल्यू $50 से $70 अप्रॉक्स जा सकती है सिंपली। और आने वाले अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक की होल्ड करके रखते हैं तो आपको इसकी वैल्यू $300 प्लस देखने को भी मिल सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक्साई इन्फिनिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसका नाम है थेटा। थेटा एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, वीडियोस से रिलेटेड, मतलब वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है विदाउट लोएस्ट फीस के थ्रू। जैसे कि आप YouTube या फिर Netflix पर आप वीडियोस देखते हैं, उसमें नेटवर्क और ब्रॉडबैंड के कंजम्पशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है विदाउट बफरिंग, विद लोएस्ट फीस के थ्रू। और थेटा के कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, जैसे कि सोनी, सैमसंग, सीरिया वेंचर्स और स्पार्कलैंड। इसी तरीके से कई सारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थेटा नेटवर्क ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है $1.14 अप्रॉक्स, और ये मार्केट के अंदर 46 रैंक पर रन कर रहा है। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है कि 1 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे इसकी सप्लाई तो काफ़ी ज़्यादा है, इसको सक्सेसफुल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसकी सप्लाई को और इसके वर्क से कंपेयर करूं तो उसके मुकाबले में इसके वर्क की लोगों को डिमांड नज़र आती है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल टाइम इसकी हाई वैल्यू क्या जा चुकी है। इसकी जो ऑल टाइम हाई वैल्यू है वो है कि $15.90 अप्रॉक्स, और जो इसकी ऑल टाइम लो वैल्यू है वो है कि $0.039। मतलब अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में बताऊं, इसकी जो लो वैल्यू है वो है कि ₹2 से ₹3 अप्रॉक्स, और जो इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू है अगर मैं आपको उसको इंडियन रुपीस में बताऊं जो कि जा चुकी है 1100 से 1200 अप्रॉक्स। तो मतलब अगर आपने इसमें ₹2 इन्वेस्टमेंट किए होते तो वो आपके ₹1100 से ₹1200 में कन्वर्ट हो चुके होते। इसने अब तक 2769% रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 1 ईयर के अंदर। तो आपके पोर्टफोलियो में थेटा का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में थेटा की भी कुछ क्वांटिटी को बाय कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड टोकन की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है माना, जो कि डिसेंट्रलैंड के नेम से भी जाना जाता है। माना एक इथेरियम बेस्ड टोकन है, मतलब इथेरियम की ब्लॉकचेन पर माना को बनाया गया है। और जो डिसेंट्रलैंड है वो मेटावर्स पर वर्क करता है। जैसे कि आप जानते होंगे मेटावर्स एक अलग तरह की दुनिया है, तो डिसेंट्रलैंड आप मेटावर्स के अंदर लैंड परचेस कर सकते हो, मतलब आप मेटावर्स के अंदर प्लॉट परचेस कर सकते हो और आप प्लॉट के ऊपर अपना घर बना सकते हो। आपको किसी तरह के लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेटावर्स के अंदर, आप सब कुछ डिजिटली कर सकते हो। आप उसके अंदर लैंड परचेस करने के बाद आप उसको सेल भी कर सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले मेटावर्स के अंदर मतलब डिसेंट्रलैंड की वेबसाइट के ऊपर एक लैंड सेल हुई थी जिसकी वैल्यू थी $9 लाख की। आप इसके अंदर छोटे से लेके बड़ा हर सामान आप मेटावर्स के अंदर परचेज कर सकते हो और आपको हर आइटम मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक NFT अलॉट की जाएगी। अगर आप जमीन बाय करते हो या फिर अगर आप एक ड्रेस परचेस करते हो, अगर आप एक शूज परचेस करते हो तो भी आपको एक NFT अलॉट की जाएगी मेटावर्स के अंदर। क्योंकि आज के टाइम पे काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। अगर आपके पास कोई जमीन है तो उस पर कई सारे लोग कब्जा कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई जमीन है तो बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो कि फेक पेपर बनवा लेते हैं। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं लैंड प्लॉट को लेकर।
बट मेटावर्स के अंदर आपको एक NFT अलॉट की जाएगी। अगर आप वहां पे छोटे से लेके बड़ा जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको एक NFT अलॉट की जाएगी। NFT वर्क करती है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन सिंपल कहता है कभी कोई इंसान सिस्टम के अंदर से डाटा एंट्री को मिटा नहीं सकता। अगर कभी कोई स्कैमर स्कैम करने की कोशिश करेगा तो सभी के सिस्टम में से उसका डाटा मैच नहीं करेगा तो वो स्कैमर पकड़ा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं आज के टाइम पे जो फेसबुक मेटावर्स बनाने की तैयारी कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये चीज 5 साल पहले ही आ चुकी है। और एक अच्छी बात ये है, डिसेंट्रलैंड का मैटिक के साथ पार्टनरशिप है। मैटिक के साथ पार्टनरशिप है, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कसिनो और भी कई सारे गेम आप प्ले कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर इसके मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $0.7 अप्रॉक्स, और माना टोकन टॉप 37 रैंक पर भी रन कर रहा है। और माना टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है कि 1.80 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसने ऑल टाइम कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू है वो है कि $5.90, और जो इसकी ऑल टाइम लो वैल्यू है वो है कि $0.007। अगर मैं आपको इसकी लो वैल्यू इंडियन रुपीस में बताऊं तो वो ₹1 से भी कम है, मतलब 50 पैसे अप्रॉक्स। और जो इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू है वो है कि ₹500। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इसकी ऑल टाइम लो वैल्यू थी, अगर आपने उसमें ₹100 इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो आपके 1 लाख रुपीस में कन्वर्ट हो चुके होते। और अगर आपने इसमें 10,000 रुपीस इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो आपके 1 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो चुके होते। तो माना टोकन फ्यूचर में भी काफ़ी बड़ा रिटर्न दे सकता है, तो आपके पोर्टफोलियो में इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आप इसको लॉन्ग टर्म तक के होल्ड करके रखिए तो आपको 100% यहाँ से प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। मैंने ये तीनों टोकन के बारे में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर मैं आपको ये तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि ये तीनों प्रोजेक्ट बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कितना हाई रिटर्न दिया तीनों प्रोजेक्ट्स ने। तो आप अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वर्ल्ड के सबसे सिक्योर एक्सचेंज बाइनेंस में आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और कैसे किसी क्रिप्टो करेंसी को परचेज किया जाता है तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं बाइनेंस ऐप को लेकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं तीनों टोकन को बाइनेंस के अंदर। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी भी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, तब जाकर किसी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। इसी तरह की न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।